हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट यूनिट 3 पार्ट 2 की। और पार्ट 1 अगर जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ वो देख ले, उससे आपको और भी ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले 1 और 2 यूनिट भी देख लें और पार्ट 1 यूनिट 3 का भी देख के ही ये वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद है मुझे इस चीज़ की। और चलते हैं इसी के साथ हम लोग अपनी यूनिट 3 पार्ट 2 की तरफ। यूनिट 3 की पार्ट 2 जो है वो है रिलेशनल एल्जेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी मैथ की बात करी जाएगी, कैलकुलेशन की बात होगी, अलजेब्रा की बात होगी, वेरिएबल कांस्टेंट, इन सारी चीज़ों की बात करी जाएगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना 2.1। 2.1 कहता है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स। रिलेशनल अलजेब्रा प्रोवाइड्स अ प्रोसीजरल वे टू क्वेरी रिलेशनल डेटा की ऑपरेट्स इंक्लूड। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है पहले यही समझ लीजिए। एक तरीके से फॉर्मल तरीके से कोई काम करना, ठीक। अब क्या इंक्लूड्स होते हैं इसमें, क्या ऑपरेटर्स क्या इंक्लूड होते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। सेलेक्शन को इससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रो बेस्ड ऑन अ कंडीशन। कोई स्पेसिफिक रो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कोई उसकी जो भी कंडीशन होगी, जो भी हमें कंडीशन या बताई जाएगी या जो भी उसकी कंडीशन होगी उस बेसिस पे। प्रोजेक्शन को करते हैं हम लोग पाइक से डिनोट करते हैं। और क्या करते हैं, सेलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम। इसमें क्या करते हैं, पहले हम रो करते हैं, वो किसके बेस पे होता है, किसी कंडीशन पे। इसमें क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलम करते हैं, इसमें कंडीशन की बात नहीं रखी जाती, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ज्वाइन को डिनोट करते हैं, ज्वाइन का ही साइन है, ठीक है, इसका नाम ज्वाइन ही रखा जाता है, ठीक है। ज्वाइन को ज्वाइन से ही डिनोट करते हैं। कंबाइंस रिलेटेड टेबल्स। कंबाइंड रिलेटेड टेबल्स का मतलब होता है कि टेबल्स को कनेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं इसी में। यूनियन कंबाइंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स विद सेम स्ट्रक्चर। यूनियन का मतलब होता है दो टेबल्स को कंबाइन कर देना, उनका डेटा को कंबाइन कर देना एक तरीके से। सेट डिफरेंस रिटर्न्स रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन वन टेबल बट नॉट द अदर। डिफरेंस होता है कि फर्स्ट टेबल का जो डेटा होगा वो यूनिक डेटा देता है, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, यूनिक रहेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों टेबल के रोज का क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, कि इस जैसे पिछली बार टेबल्स बनाई थी ना, तो उसका कनेक्शन उससे, उसका कनेक्शन उससे, ठीक है। जैसे मान लो एज का हमने कर सकते हैं, ठीक। मान लो दूसरी एक और टेबल उठाई, उसमें हमने एज का ही बना दिया कि 20 से 22 साल वाले बच्चे इसमें रहेंगे, 22 से 24। तो ऐसे करके हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिलेशनल कैलकुलस। Relational calculus is a non-procedural query language. It focuses on what data to retrieve, not how. टू टाइप्स ऑफ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और रिलेशनल कैलकुलस क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ बताते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए। अब ये नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अभी तक का जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सी थी, एक तरीके की लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे। और यहाँ पे भी रिलेशनल में भी दो तरीके की होती हैं, एक होता है हमारा एल्जेब्रा, दूसरा होता है कैलकुलस। और कैलकुलस नॉन होता है और वो वाला प्रोसीजरल ही रहती है। अब रिलेशनल कैलकुलस में क्या होता है कि हम सिर्फ बताते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। इसका कहाँ काम डिसाइड करा जाता है, हमारे डेटाबेस में, ठीक। अब ये दो तरीके की होती हैं। पहला होता है टुपल रिलेशनल कैलकुलस, दूसरा होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। TRC से एक को डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो आपको बेटर तरीके से याद रहेगा। और दूसरे को करते हैं DRC से, थोड़ा थोड़ा नाम मिलता है TD, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है बस। रिलेशनल कैलकुलस तो आपको याद ही रहेगा, उसके बाद खाली हमें याद रखना है कि एक होता है टुपल, दूसरा होता है डोमेन, ठीक। यूजर्स स्पेसिफिक कंडीशंस ऑन द सिस्टम डिटर्मिनेंट्स हाउ टू फेच डेटा, ठीक। इसी के साथ यहाँ पे शायद से ये खत्म हो चुका है, हाँ यस, ये खत्म ही हो चुकी है। और कितनी छोटी क्लास बनी है ना हमारी ये वाली, 4 मिनट लगभग। तभी मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता क्या है। कि लास्ट लाइन क्या थी, यूजर स्पेसिफिक कंडीशन एंड द सिस्टम डिटरमिनेंट्स हाउ टू फेच। इसमें क्या होता है कि कंडीशन जो होती है वो यूजर बेस्ड होती है, एक तरीके से यूजर की स्पेसिफिक कंडीशन होगी और सिस्टम डिटरमिनेंट कर लेता है कि कैसे डेटा को कैच करना है एक तरीके से, ठीक। और रिलेशनल और एल्जेब्रा और कैलकुलस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक प्रोसीजरल रहेगी, दूसरा नॉन रहेगी, ठीक। और इसी के साथ हमारी 3rd यूनिट भी ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। और आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पता होता कि इतना छोटा बनने वाला है तो मैं उसी में ऐड कर देता, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन जाता तो बन जाता, ये काफ़ी छोटा वीडियो हो गया। पर आई होप आपको समझ में आया होगा। और मान के चलिए कि आपको यहाँ एक इस 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 7 नंबर का, पार्ट बी में या पार्ट सी में, मतलब सेक्शन बी में या सेक्शन सी में। तो आई होप तैयारी करते रहेंगे, एग्जाम आपके बहुत करीब आ चुके हैं, मतलब आने वाले हैं। दिसंबर में कहा जा रहा था, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, आज 3 दिसंबर है। और
4 दिसंबर को ये क्लास लाइव कर दी जाएगी। तो आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।